हेलो दोस्तों, इस अगले पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने पार्ट 4A तक याद किया था। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टोरी बोलेंगे और उससे हमको पार्ट 10 तक याद करना है। तो ये क्या हमारा देश है, ये वहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो क्या हुआ था सबसे पहले पार्ट में, एक बार फिर से क्विक रिविजन कीजिए विदिन 30 सेकेंड्स। सबसे पहले पार्ट में देश की बात हुई, दूसरे पार्ट में कहा कि नहीं नागरिकों की बात होगी, तीसरे पार्ट में हुआ कि इनको हक देना होगा, और चौथा जो पार्ट है, चौथा और उसका जो सब टाइप है, वो ये कहा कि ठीक है इनको हक देंगे लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य है गवर्नमेंट और इनका भी कुछ ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट का है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनको डायरेक्ट करने वाला, और इनका क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो क्या है कि जो सिटीजन्स है या जो आपका कंट्री है, उस कंट्री को रन करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। और चलाने के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट। कि सिटीजन के हर एक डिमांड को पूरा करना, वेलफेयर का ध्यान रखना, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में डेवलपमेंट करना, ये क्या करना पड़ेगा? हर एक गवर्नमेंट का काम होगा। और गवर्नमेंट क्या क्या लेवल पे है हमारे देश में? अगर बात करें तो सेंटर है, उसके बाद आता है क्या आपका स्टेट, फिर एक है क्या यूनियन टेरिटरीज जो डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में है, और एक आता है आपका किस लेवल पे? रीजनल लेवल्स पे। तो कहा चलो ठीक है कि सेंटर के लेवल पे बनाएंगे जो बाकी सबको कंट्रोल करेगा, जो उसका पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव है। तो कह दिए चलो इसको पार्ट नंबर 6 देते हैं, सॉरी पार्ट नंबर 5, माय मिस्टेक, पार्ट नंबर 5। स्टेट है, इसको कहा रख दो पार्ट, स्टेट लेजिस्लेचर को रख दो पार्ट 6 में, और जो यूनियन टेरिटरीज है इसको रख दो पार्ट नंबर 8 में। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि पार्ट नंबर 7 जो है ओमिट हुआ था। ओमिट हुआ तो इसमें था क्या? व्हाट वाज द कंटेंट? अमेंडमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था वो बात की बात है, लेकिन पहले आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो ओमिट हुआ था इसका कंटेंट क्या था। अब रीजनल लेवल की बात करें तो रीजनल लेवल की अगर हम लोग बात करें, बहुत छोटे स्तर पे ब्लॉक के लेवल की बात करें, पंचायत के लेवल की, तो जहां क्या था पूरा का पूरा एक राज्य था। अब आपको कमेंट में बताना है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, और दूसरा ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना किस राज्य से बट के और किस साल में अलग हुआ। क्या दोनों एक ही साल में अलग हुआ या अलग अलग साल में? रीजनल बहुत वेरी स्मॉल लेवल पे है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एक पार्ट डेडिकेट करना सही नहीं होगा। बहुत छोटे लेवल पे देखो तो क्या है, रीजनल लेवल का काम जो है ना, ऑन बेसिस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी जी का कहना था ना कि पंचायत और छोटे छोटे लेवल सबको ऑटोनॉमी दो, एकदम ग्राउंड लेवल से ना डेमोक्रेसी स्टार्ट होना चाहिए। तो कहा कि ठीक है रीजनल लेवल पे क्या हो सकता है? अगर गांव है तो वहां पे क्या होगा? पंचायत होगा। अगर शहर है तो वहां पे क्या होगा? म्यूनिसिपैलिटी। अब इसके अंदर काउंसिल, टाउन, नोटिफाइड एरिया, ये सब डिटेल में चैप्टर्स में पढ़ना, भी शॉर्ट ट्रिक से याद करना है। और उसके बाद क्या है आपका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, छोटे छोटे जगह में सब लोग मिल के आपस में कोऑपरेट करके काम करेंगे तो और सबका एक दूसरे का डेवलपमेंट होगा, रीजन का डेवलपमेंट होगा एज अ होल, फिर स्टेट का डेवलपमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट पे लोड कम आएगा, और फिर स्टेट गवर्नमेंट पे लोड कम आएगा तो अल्टीमेटली सेंटर पे कम आएगा। तो ये ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी का काम था। तो यहां पे क्या है कि पंचायत ये पूरे को उठा के डाल दिया है पार्ट नंबर 9 में, पार्ट नंबर 9 में। और ध्यान ने सिर्फ 9 में नहीं, 9 में आपका बहुत गौर से सुनिएगा कि 9 में आपका 9 में है पंचायत, उसके बाद 9A में रख दिया म्यूनिसिपैलिटी, एंड 9B में इसके अमेंडमेंट्स के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन अभी फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप स्टेट, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बारे में बताइए, और पार्ट 7 में क्या था ये बताइए। तो 9B में रख दिया किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो इस पार्ट में हमने क्या किया, पार्ट 5 से लेके पार्ट 9 तक अच्छे से स्टोरी के माध्यम से याद किया कि पहले में बात हुआ लोग, उनके हक और सरकार की जिम्मेदारी क्या। दूसरे वीडियो के पार्ट में हमने पढ़ा कि चलाने के लिए हर एक लेवल पे क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। अब अगले पार्ट में इसके आगे और क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है जिससे नागरिकों की जो है वेलफेयर होगी, नागरिकों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, ये अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। अगला पार्ट जैसे ही आएगा उसको भी क्विकली आपको रिवाइज कर लेना है। थैंक यू एवरीबॉडी।